अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, महमूद बोज़दैक कुरैश उस्मान के मद्दाहों के साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं उस पर मैंने ये अपनी पिछली वीडियो बनाई थी। तो इसमें तमाम सबूत पेश करने के बावजूद कुछ लोग मुझे कमेंट्स में शर्म दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उस्मान गाजी जैसे हीरो के बारे में क्या कह रही हैं। हालांकि मैंने उस पूरी वीडियो में जो भी बात की महमूद बोज़दैक की जालसाजी के बारे में की। बहरहाल अब कुछ डाई हार्ड फैंस को समझ ना आए तो मैं क्या कह सकती हूँ। और इस डिस्क्लेमर के बाद आते हैं एपिसोड 179 की तरफ, जिस पर आज की वीडियो में तबसरे के साथ साथ आने वाली किस्त नंबर 180 पर भी बात करेंगे कि जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि आलतूगा जैरकोताय को खंजर मार देता है, तो क्या जैरकोताय इस सीरीज से जा रहा है? हलीमा का सिनेरियो किस तरफ जा रहा है और उसका राज खुलने से पहले कौन कौन से वाकयात आने वाले हैं? और क्या सोफिया पहचान गई है कि उसकी पोइना के टोन और अंदाज बदल गया है? इन सब पर बात होगी, तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 179 में उस्मान बे की एक धमाकेदार वापसी हुई है। ना तो उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा और ना ही उन मुट्ठी भर दुश्मनों से डरे। और अब जिसने भी इन्हें नुकसान पहुंचाया तो बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। और ये किस्त मुसलसल तीसरी किस्त है जिसमें वाकयात का फ्लो बहुत तेज है और किस्त से बोरियत नहीं हुई। महमूद बोज़दैक एक के बाद एक एक्साइटमेंट से भरपूर किस्त हमें दिए जा रहे हैं। तो इसी वजह से 179 एपिसोड की रेटिंग तमाम कैटेगरीज में बढ़ी है। और महमूद बोज़दैक तुर्कों को वही दिखा रहे हैं जो वो देखना चाह रहे हैं, तो रेटिंग क्यों ना बढ़े, जो कि 7.31 रही। और 2 किस्तों की कैद और मुश्किलात के बाद बादशाह उस्मान के इंतकाम का आगाज हो गया है। जबकि एरेना में लड़ाई वाले सीन में भी अच्छी बात यह है कि फाइटिंग सीन्स में नयापन देखने को मिला और लुकास के खात्मे के लिए ये बेस्ट लोकेशन थी। और इस बार इस एरेना में ये सिर्फ लड़ाई का सीन नहीं था, बल्कि एक बड़े किरदार का खात्मा हुआ। और इन दोनों का फाइट सीन्स हर लिहाज से बेहतरीन था, क्योंकि पिछले 2 सीजन से उस्मान बे के दुश्मन इनके तलवार के पहले ही वार से मर रहे थे। जबकि लुकास के कमजोर सिनेरियो के बावजूद उसका किरदार अच्छा था। एल्परसलान में इसे एक मजबूत कैरेक्टर दिया गया था, लेकिन कुरैश उस्मान में जानबूझकर, जैसा कि हम जानते हैं, दुश्मनों को कमजोर दिखाया जाता है, तो इसीलिए लुकास को भी कमजोर दिखाया गया। इसके अलावा बाकी एपिसोड में उस्मान बे की जहानत को शो करने वाले कई सीन्स थे। और इस बार इस किस्त के डायलॉग्स ने दिल जीत लिए। कभी अल्लाह ही से मदद मांगने का ऐलान और कभी अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के अज़म का इजहार, यानी कि बड़े ही बेहतरीन डायलॉग्स थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक मसला ये है कि किस्त में हमें बताया गया कि उस्मान बे के 2 कले बाज़ंतीनियों के हवाले कर दिए गए हैं। तो इससे हमें ज़ाहिर बात है कि एक शौक लगा है, क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे कि इस रियासत को फलता फूलता दिखाया जाए। लेकिन इसके बरक्स हमें यह सिनेरियो देखने को मिला कि पिछले 10 सीजन में जो कुछ इस रियासत ने फतह किया वो उनके हाथ से निकल गया। तो क्या फिर से फतुहात करके ये सब कुछ वापस हासिल किया जाएगा? तो जाहिर है कि ऐसा नहीं होगा। और महमूद बोज़दैक इन चीज़ों को स्किप करके उलुगान के कत्ल के बाद उस्मान बे के कब्जे में फिर से इनके वो कले दे देंगे जो उलुगान ने अपनी जिंदगी में उस्मान बे से छीने थे। अब हलीमा के मौजूदा और अगली किस्त में आने वाले सिनेरियो की तरफ आए, तो क्या आप लोगों ने नोट किया कि अब जब भी हलीमा का दिमाग परेशान होता है, तो जब वो उस्मान बे के साथ थी तो उसे उस्मान बे के हवाले से अपने माजी का सीन याद आया, और अब जब वो बाला के साथ थी तो बाला के हवाले से उसकी पुरानी यादें ज़हन में ताज़ा हो गई। इसका मतलब ये है कि अभी आने वाली किस्तों में अलाउद्दीन और हान और फातिमा के हवाले से भी उसे भूली हुई बातें याद आने लगेंगी, क्योंकि दवाई तो ज़ाया हो गई है और उसी हिसाब से इसकी यादाश्त मुकम्मल तरीके से वापस आने में हो सकता है कि मज़ीद 2 या 3 किस्तें लग सकती हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर महमूद बोज़दैक इस मामले को ज़्यादा खींचना चाहते हैं तो इसमें 4 या 5 किस्तें भी लग सकती हैं। लेकिन इस सिनेरियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हलीमा को इस सीज़न में एंटर हुए 8 किस्तें हो चुकी हैं। और शुक्र है कि इस किस्त में हलीमा ने जल्द ही अपनी गलती दुरुस्त कर ली और उस्मान बे और पूरे कबीले को मंगोलों के हमले से बचा लिया। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अब ये इनकी केयर करने लग गई है। और लुकास का तो असल रूप इसने देख ही लिया है, और अब अगली किस्त में सोफिया की भी हकीकत देख लेगी जब वो इसके गले पर तलवार रखेगी। और सबसे मजे की चीज़ वो सीन था जिसमें उस्मान बे जासूस का सर काटने की बात करते हैं। काश कि उन्हें पता लग जाए कि वो जासूस उनकी अपनी बेटी ही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हलीमा की सोफिया के साथ फाइट देखने का हमें इंतजार है। अगली किस्त में बाला खातून को कैद कर लिया जाएगा और हो सकता है कि बाला को वहां से फरार करवाने में हलीमा कोई मदद करे, और इस दौरान उसे मजीद भूली हुई बातें याद आने का भी इम्कान है। और नाज़रीन इकराम, पिछली 2 किस्तों की बहुत अच्छी चीज़ होलोफिरा और गोंचा के सीन्स हैं, जिनमें गोंचा होलोफिरा की बहुत केयर कर रही है और उसका एहसास भी। कई किस्तों से कोई भी फैमिली सीन नहीं देखने को मिला था, और ये फैमिली सीन मद्दाहों की सीरीज के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि अब ये दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी हैं, और हम उस्मान बे और कबीले की इस टेंस सिचुएशन में इस तरह के सीन्स देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। असल में गोंचा एक कबायली लड़की है
जो कि जाहिर है कि होलोफिरा से ज्यादा मजबूत है। तो अपनी बेटी की वफात पर इसका गमो गुस्सा अब खत्म हो गया है जो उसे होलोफिरा से था, और अब वो नॉर्मल हो गई है, वरना तो इन दोनों की वजह से भाइयों के दरमियान भी टेंशन पैदा होना शुरू हो गई थी। और इस किस्त में ओरहान बेग जिस तरह अपनी पूरी कोशिश और ताकत के साथ अपनी बीवी होलोफिरा की हिफाजत कर रहे थे, वो ओरहान और होलोफिरा के मद्दाहों के लिए बोनस सीन्स थे। यानी कि ओरहान बेग का अपना हाथ कितना जख्मी है, लेकिन फिर भी वो होलोफिरा का किस तरह ख्याल रख रहा है। जाहिर सी बात है कि असल मर्द की तो यही पहचान है कि वो अपनी बीवी का किस कदर ख्याल रखता है। लेकिन मसला यह है कि आजकल हमारे यहाँ बीवी के सामने बुज़दिल बनकर रहने और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने को मर्दानगी समझा जा रहा है। यानी कि ओरहान बेग मजबूत बाप है और होलोफिरा ने ठीक शख्स चुना है, जबकि उधर बेचारी फातिमा सिर्फ उस्मान बेग को गले लगाकर चौक कौर्क तुम बाबम कहने के लिए रह गई है। और इस बेचारी की जगह शामिल आल्प को ज्यादा स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स मिलने लगे हैं। अब अगर आने वाली किस्त की बात करें तो अगली किस्त भी एक्साइटमेंट और एक्शन से भरपूर होगी। यानी कि लुकास का खात्मा करने के बाद अब उस्मान बेग का टारगेट ओलोगान और अलबाई हैं, और टेंशन मजीद बढ़ गई है क्योंकि उस्मान बेग मंगोलों से बदला लेने के लिए सौद पर हमला करेंगे और इन्हें खाक और खून और आग के शोलों में नहलाएंगे, जबकि आलतुगा अपने ही भाई जरकोताई को खंजर मार देगा। तो नाज़रीन इकराम, अब मदाहों को सारे हफ्ते यही सस्पेंस रहेगा कि क्या जरकोताई का खात्मा हो जाएगा। इस तरफ अगर आए तो गौर करें कि आलतुगा ने जरकोताई को जो खंजर मारा है वो जरकोताई के बाएं तरफ मारा है। तो क्या आलतुगा उसका भाई होने के बावजूद ये भूल गया है कि जरकोताई का दिल दाएं तरफ है। और आलतुगा की कहानी और बैकग्राउंड अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहा। हम नहीं जानते कि ये उस्मान की साइड पर आएगा या इल्बाई और उलुगान की तरह अपनी गर्दन उड़वाएगा। वैसे ज्यादा इम्कान यही है कि ये ठीक नहीं होगा और उस्मान भी की तलवार इसका मुकद्दर होगी। और आने वाली किस्त में देखा जा सकता है कि यूसुफ अब मंगोलों और इल्बाई की कैद से आज़ाद हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाली किस्त में हम यूसुफ और सारोचा की जोड़ी दोबारा से देखेंगे। इन दोनों का पेयर बड़ा ज़बरदस्त है, और अच्छी बात यह है कि अब इन दोनों ने अपने मिशन की अहमियत को समझ लिया है। इसी वजह से अब वो फातिमा के इर्द गिर्द मंडलाते नहीं नजर आते। तो नाज़रीन इकराम, सोचने वाली बात यह है कि हमारे नौजवानों को भी अगर ज़िंदगी का मकसद मिल जाए तो इनकी ज़िंदगियाँ भी दुनिया, दौलत, लड़कियाँ और ऐश हासिल करने के बजाय अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश में गुजरेंगी। लेकिन मसला यह है कि इन्हें बताने और समझाने की ज़रूरत है और अमली तौर पर वालिदैन को करके दिखाना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।